हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लास्ट मंथ के कुछ लीगल करंट अफेयर कर लेते हैं और आज वो लीगल करंट अफेयर्स एंड केस हैं जो टॉप मोस्ट हैं, जिनको याद करना है, जिनके नाम नहीं बोलना है, जिनके साथ क्या प्रोविजंस डिसाइड किए गए थे ये नहीं बोलना है। ठीक है, लास्ट टाइम के टॉप मोस्ट है ये। तो सबसे पहले सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें दो प्रोविजंस थे। पहला सेक्शन 313 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी की जब स्टेटमेंट लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की जानी चाहिए। इस केस से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बना दिया था, तो डिटेल्ड देखना है तो वहां जाकर देखिए। सेकंड 304B आईपीसी से रिलेटेड था कि प्रोसिक्यूशन को प्रोक्सिमिटी बिटवीन द इवेंट बिफोर हर डेथ ये स्टैब्लिश करना चाहिए। तो आज हमें क्या याद रखना है, केस का नाम और प्रोविजंस किन से रिलेटेड था। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। प्रोविजंस क्या स्टैब्लिश किए गए? पहला सीआरपीसी सेक्शन 313, दूसरा 304B आईपीसी रिलेटेड टू डोरी डेथ। सेकंड केस है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सून बिफोर डेथ जो फ्रेजल वर्ब है अंडर सेक्शन 304B आईपीसी में, उसको एक्सप्लेन किया। कहा कि सून बिफोर डेथ का क्या मीनिंग है। तो ये केस भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, पर आज हमें क्या याद रखना है, केस का नाम और किस से रिलेटेड है। उसी के बाद मराठा रिजर्वेशन केस, डॉक्टर जयश्री वर्सेस चीफ मिनिस्टर, मराठा रिजर्वेशन केस से रिलेटेड है। ये केस 50% का रिजर्वेशन की सीलिंग है उसको ब्रेक कर दिया गया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंदिरा साहनी की जो गाइडलाइन है 50% सीलिंग को उसको ब्रेक करता है, वोलेट करता है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बता देती हूँ, हमें जो याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ये इंडिया में सेकंड रिपोर्ट जारी की है, पहले ऐसे 2019 में की थी। 2021 में टाटा प्रेस इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। अब इसमें क्या लिखा है, ये 4 थिंग्स डिटेल्ड की गई हैं। पहला है पुलिस, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है इसमें फ्री लीगल एड, चौथा है प्रिजन। हमें जो एग्जाम के लिए याद रखना है, नाम याद रखना है, किस इंस्टीट्यूट ने किया है, इसमें कितनी चीज थी, 4 थी, चारों के नाम। अब आगे और क्या याद रखना है, जुडिशरी की बात आती है तो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 1 जस्टिस हैं। फिर अगर हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात लें तो नाम याद रखना है इनका, हेमा कोहली। कहाँ की चीफ जस्टिस हैं? ये तेलंगाना की चीफ जस्टिस है। नाम याद रखिए इनका, और कहाँ की हैं ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो छोटे स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा 72% आसाम में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 46% है। ठीक है, याद रहे तो ठीक है। और नॉलेज के लिए यूपी में सबसे खराब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। ये जो कलेक्ट वाले हैं उनमें थोड़ा डिटेल हो जाता है, बाकी हमारे लिए तो 4-5 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये एक केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डायलॉग, मतलब जो बातें ओरल डिस्कशन केस के दौरान जुडिशियल प्रोसीडिंग में जज या वकील के बीच में होती हैं तो वो बाहर बताई जा सकती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी है। तो हर सिटीजन का अधिकार है उसके बारे में जाने, और किसी ने अगर बताया है तो ये तो किसी तरह का वोलेशन नहीं है, उसका प्रोटेक्शन है आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज ए में, तो ये प्रोटेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद गुजरात है, उन्होंने फिलहाल अगर किसी के साथ मैरिज की जाती है दूसरे रिलीजन में और कन्वर्जन जबरदस्ती करवाया जाता है, अगर तो कन्वर्जन से रिलेटेड जो बिल पास किया है वो गुजरात ने पास किया है। इससे पहले आपको पता है ये यूपी ने पास किया था। फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें तो हार्ट बीट बिल लाया गया है, यूएस में लाया गया है। ये
हार्ट बीट बिल क्या है? ये यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है और 6 वीक्स हो गए हैं और 6 वीक्स में यदि उस चाइल्ड इन वोम है, उसकी हार्ट बीट चालू है, तो उसका अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, नहीं, परमिशन नहीं दी जा सकती है। अदरवाइज परमिशन दी जा सकती है। तो हार्ट बीट बिल कहाँ पर आया? यूएसए में आया है, इसको याद रखना है, 6 वीक याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ करंट अफेयर अगर मैं लूँ तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एविडेंस एक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिटरेट किया, दोहराया कि सोल बेसिस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड, ठीक है, हमें याद रखना है। बाकी उसके बाद उन्होंने एक और लिखा, सेक्शन 92 प्रोवाइजो 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि स्ट्रेट वे ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है कि एरर है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट आप देख सकते थे कि इसमें गलती है, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए था। तो वो इग्नोरेंस आप जो करते हो तो दोबारा उसको एविडेंस से प्रूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। फिर एक और एविडेंस एक्ट में कहा कि यदि किसी भी विटनेस द्वारा कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है ना, तो उसको फुल डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, उस पूरी स्टेटमेंट को मना नहीं किया जा सकता लेने के लिए। उनमें से जजेस को छांटना होता है, क्या सही है क्या गलत है, तो जजेस को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स थे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हाल में ही कोई मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, ठीक है। और ये हमें अपने, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर में कोट करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बाय, जय हिंद, जय भारत।